देखिए आज के सेशन में यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले कि फर्स्ट टर्म होता क्या है अपना। अगर अपन फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये अपना कौन से ही जनरेट हुआ है, किससे जनरेट हुआ है, कौन से, वो कैसे। अगर मैं कौन को बीच में से कट कर देता हूं यहाँ पे, तो मैंने इसको बीच में से काट दिया, ये कोन और बन जाएगा मेरे पास। इस कोन को मैं हटा दूंगा यहाँ से। जैसे मैं इस कोन को हटाता हूं, मैंने इस कोन को यहां से रिमूव कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म की अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा अपना। अब देखिए जैसे मैं इसको काटता हूं, मेरे पास यहाँ पे दो बेस बनते हैं, एक तो बना मेरे पास इसका टॉप, एक बना इसका बॉटम। तो मैं बॉटम वाली रेडियस को यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, कैपिटल आर, और इस ऊपर वाले सर्कल को मैं क्या मान लेता हूँ, स्मॉल आर। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी अपने पास में क्या है, कैपिटल आर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखो मैंने आपको पहला सेशन बताया था, जिसने भी पहला सेशन नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखना, मैं आई बटन में उसको पिन कर दूंगा। पहले सेशन में आपको बताया था कि जिन सॉलिड्स की यहाँ पर हाइट जो है वो स्लेंट हाइट होगी, मतलब तिरछी ऊंचाई होगी, उसके अंदर अपना 1/3 तो हमेशा आएगा। 1/3 आ गया। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे 1/3 पाई। अब रेडियस का क्या सीन है इसमें, रेडियस का देखो यहाँ पे दो अपने पास में, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। तो ये बनेगा अपना कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और इसको भी अपन ने एच हाइट तक इंक्रीज कर दिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। अब बात करते हैं अपन इसके बेस एरियाज की। बेस एरिया बताना अपने लिए बहुत आसान काम है, आप सभी को पता है यहाँ पर दो बेस बन रहे हैं। एक बेस वो जिसकी रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर है, एंड सेकंड बेस वो जिसकी रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस एरिया हो जाएगा अपने पास में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। एक बार कैपिटल है, एक बार अपन ने स्मॉल लिया, ये दोनों के बेसिस हो गए यहाँ पे। अगर मैं पाई को कॉमन लेता हूँ अपने पास में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया इनका बेस एरिया। अब बात करते हैं अपन इसके कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखो कौन था, कौन का क्या हुआ करता था अपना, सी एस ए क्या होता है कौन का, वो होता है अपना पाई आर एल। उसी तरह अपना क्या होगा, फर्स्ट टर्म का होगा पाई आर। अब देखो यहाँ पे रेडियस कितनी है, यहाँ पे दो रेडियसेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में एल। ये आपका सी एस हो गया फर्स्ट टर्म का। वॉल्यूम बेस और बेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया और सी एस हो गया। अब बात करते हैं अपन अपना टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, आप सीएसए में बेस एरिया को और प्लस कर दो। ये अपना सीएसए था, ये अपना क्या था, बेस एरिया था, तो इन दोनों को प्लस कर दो, आपका टीएसए आ जाएगा। पाई आर प्लस आर एल सीएसए हो गया, और इसमें मैंने बेस एरिया और प्लस कर दिया, जो कि अपने पास में पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो अपन ने यहाँ पे वॉल्यूम भी कवर कर लिया, बेस एरिया कवर कर लिया, सीएसए भी कवर कर लिया और टीएसए भी कवर कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे स्लेंट हाइट कैसे निकाली जाए इसकी। इसमें भी तो स्लेंट हाइट अपने पास में एल, ये कैसे निकाले। अब देखिएगा यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने बेस एरिया। अब जैसे स्लेंट हाइट निकालना है आपको, तो यहाँ पे अपन हमेशा की तरह अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन उसकी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्या नहीं है, कोन तो है नहीं है, कोन अपन ने यहाँ से काट दिया, तो अगर अपन इसकी हाइट को मिलाते हैं तो अपने पास में हाइट आएगी क्या, ये फर्स्ट टर्म की हाइट होगी। ये पूरी रेडियस अपने पास में क्या गिवन है, कैपिटल आर, और ये वाली अपने पास में स्मॉल आर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये परपेंडिकुलर यहां से लूंगा, इस पॉइंट से मैंने इधर परपेंडिकुलर डाल दिया,
अपन यहाँ से स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे। ये अपन को क्या पता है, ये पता है अपन को क्या होती है, इसकी हाइट होगी, फर्स्ट टर्म की हाइट होती है ये, और ये अपन को पता है रेडियस है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर है, यहाँ से इस सेंटर तक की रेडियस ये है अपनी कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक है ये स्मॉल आर। तो ये वाला जो बचा अपना इतना सा हिस्सा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या, ये वाला हिस्सा कितना रह जाएगा फिर, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है अपना। तो इस आर में से मैं स्मॉल आर हटा दूंगा, मेरे पास ये आ जाएगा, तो आर माइनस आर, मेरे पास ये बेस आ गया, आर माइनस आर। अब आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी अपनी, हमेशा की तरह स्लैंट हाइट होती है अपनी एल, जो कि आएगा अपना रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एच है, तो हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस है अपना r1 माइनस r2, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एक तरह से इसका होल स्क्वायर। ये आ गई अपनी स्लैंट हाइट। सेम अपन ने वही पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे स्लैंट हाइट कैलकुलेट करी है, जैसे अपन कोन में किया करते थे। तो ये था आपका फर्स्ट टर्म के बारे में बेसिक डिटेल्स, जिन पर बेस्ड अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करने का काम करेंगे। तो ये था फर्स्ट टर्म का बेसिक। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के थ्रू फर्स्ट टर्म के जितने भी अपने ये फॉर्मूलाज है इनको अप्लाई करने का काम करते हैं। अब देखिए, अगर अपन बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.4 की, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है अपना, A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. अब देखिए यहाँ पे एक ड्रिंकिंग ग्लास है, ये अपना यहाँ पे ग्लास हो गया। इसकी हाइट अपन को गिवन है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है अपने पास में 14 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर है एक 4 है क्या 2, तो अंडरस्टूड है ये छोटी वाली जो अपनी डायमीटर है, ये वाली कितनी होगी अपनी 2 सेंटीमीटर की, और ये वाली डायमीटर कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे पूछा है इस ग्लास की कैपेसिटी क्या है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अपन वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पे, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अपन को गिवन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पर अपन को पता है हाइट क्या है, हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट अपने पास में 14 सेंटीमीटर की, डायामीटर अपने पास में एक है 4, तो मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूं। तो अपने पास में कैपिटल आर कितना आ जाएगा 4/2, तो कैपिटल आर अपने पास में 2 आ गया। उसी तरह स्मॉल आर, इसको डी मान लेता हूँ, स्मॉल डी अगर मेरे को 2 गिवन है, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 2/2। इसकी रेडियस कितनी आ गई अपने पास में 1। अब यहाँ पे वॉल्यूम लगाते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास आपको पता है कितना होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू में अपना हाइट आ गया। इसमें वैल्यूज रख देते हैं 1/3 इंटू में 22/7, कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, स्मॉल आर अपने पास में कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू में 1, और हाइट में मुझे पता है कितना है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की मेरे पास में हाइट गिवन है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू में 22/7, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया अपना 14। 7 से तो मैं 14 को यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल आउट कर देता हूँ, बाकी अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 22/3 मल्टीप्लाई में 4 and 1 5 5 and 2 7 7 2 ज़ा
14 अपने पास आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 22 को 11 इंटू में 2 इंटू में 14 ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर क्या है बहुत आसान हो जाएगा। 14 2 सा कितना होता है 28, और 28 का 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया था ये नंबर है, तो इन दोनों का प्लस इनके ही बीच में रख दो। तो 8 और 2 कितना होता है, पहले तो 8 उतार लिया, 8 और 2 कितना होता है अपना 10, 1 कैरी इसी पे चढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 308। तो ये आ गया अपना 308 अपॉन में 3। यूनिट सेंटीमीटर थी, तो अपना यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या है क्यूबिक यूनिट में अपना चलता है। ये हो गया 308 अपॉन में 3। इसको और सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसको डिवाइड कर देना, आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे अपन ने एक सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम निकालनी थी अपन को। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। अ स्लैंट हाइट ऑफ ए फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर and the perimeter circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the first term. अब देखिए यहाँ पे अपने पास में एक फर्स्ट टर्म है, ये अपने पास में एक फर्स्ट टर्म है यहाँ पे। इसकी स्लैंट हाइट गिवन है मुझे, इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, इसकी स्लैंट हाइट है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्क्यूलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर तो मेरे पास कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, और इस ऊपर वाले का अपर पार्ट का कितना गिवन है मेरे पास 18 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर देने का मोटो क्या है यहाँ पे, इसका पेरीमीटर क्यों दिया है इसने, इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर अपने पास में रेडियस गिवन नहीं है। देख लो आप, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में रेडियस नहीं दी, सिर्फ इसकी सर्कमफेरेंस दी है। अब सर्कमफेरेंस दिया है तो अपन को निकालना पड़ेगा रेडियस। यहाँ पे मुझे सिर्फ गिवन है यहाँ पे स्लैंट हाइट, मुझे स्लैंट हाइट गिवन है L, जो कि अपने पास में 4 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए यहाँ पे रेडियस। अब देखिए 2 पाई कैपिटल R मानूंगा मैं इसको, 2 पाई R की वैल्यू मेरे पास कितनी है 18, क्योंकि सर्कमफेरेंस अपना क्या होता है 2 पाई R। तो 2 पाई R की वैल्यू मेरे पास क्या है 18 है। उसी तरह मेरे पास, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2 पाई R बराबर कितना है 18, तो यहाँ पे कैपिटल R कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 2 इंटू में, अब ये देखो पाई है, पाई अगर नीचे आएगा यहाँ पे 22 अपॉन में 7, तो 7 कहाँ पे चले जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा अपना 22। अब इसको यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो रेडियस अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी अपनी 9 इंटू में 7 अपॉन में 22। उसी तरह अपन यहाँ पे स्मॉल r कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पाई R, जो कि अपने को यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गिवन है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस है, इस पाई को भी मैं यहाँ पर लेके चले जाऊँगा और 2 को भी ले गया। 2 से 6 तो कट गया मेरे पास 3 टाइम्स, तो कैपिटल R आ गई, मेरे स्मॉल r आ गई 3 अपॉन में पाई। इसको भी आप पाई में लिख सकते हो, अगर इसको मैं पाई में लिखूंगा तो मेरे पास 9 अपॉन में कितना आ जाएगा पाई। मेरे पास रेडियस आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन होता है अपना पाई R प्लस स्मॉल r इंटू में L। अपने पास में सब आ गया है, यहाँ पे पाई भी है, कैपिटल R की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9 अपॉन में पाई, प्लस में इसकी वैल्यू अपने पास में 3 अपॉन में पाई इंटू में L अपने पास में कितना गिवन है 4। अब देखो पाई और इसमें भी पाई, दोनों के बेस में पाई आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं अपन। पाई अपॉन में पाई कॉमन ले लिया मैंने, मेरे पास कितना बच गया 9 प्लस 3 जो कि होता है अपना 12, और ये इंटू में अपना है 4। पाई से पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, अपने पास में कितना आ गया यहाँ पे 12 4 सा कितना होता है 48।
तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे एरिया निकाला है। तो ये आ गया आपका इस सिस्टम का एरिया, और ये आपका क्या है? आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है अपना, उसमें कैप दे रखी है, तो उसमें अपना कैप में जितना मटेरियल यूज हुआ है वो निकालना है। इसमें भी वही है, अपना कैप है तो ये टॉप से बंद है, मतलब ऊपर से बंद है, तो ऊपर का एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, और बाकी लगाना आपको क्या ही है? कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको करना है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है अपना, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट। यहाँ पे एक कंटेनर है अपने पास में, जो कि ऊपर से क्या है? खुला है। अब देखो ये कंटेनर हो गया अपना एक, ये अपना एक कंटेनर हो गया जो कि मेटल शीट का यूज किया है इसके अंदर अपन ने। इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। फ्रस्टम ऑफ ए कोन की शेप में है ये, इसकी हाइट अपन को गिवन है कितनी? 16 सेंटीमीटर। विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एस्ट 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें बोला गया है कि लोअर पार्ट की सी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितनी हो गई इसकी? 8 सेंटीमीटर। और अपर पार्ट की कितनी हो गई इसकी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की हो गई। अब इसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर, और मिल्क की प्राइस दी गई है, ये 20 रुपए का पर लीटर अपना मिल्क पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इस कंटेनर में कितना मिल्क आएगा वो कौन डिसाइड करता है? इसकी वॉल्यूम करेगा। तो इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा उतना ही मिल्क इस कंटेनर में अपने पास में आने वाला है। तो सबसे पहले अपन इसकी वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम की अगर अपन बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वही होगा अपना फ्रस्टम का 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू में अपनी हाइट। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं अपन, 1/3 इंटू में, और एक कंडीशन गिवन क्या है यहाँ पे? टेक पाई 3.14। तो यहाँ पे अपन को पाई क्या यूज करना है? यहाँ पे अपन को पाई यूज करना है 3.14। तो अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3.14 मैंने रख दिया। आर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या अपने पास में? 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में 20 इंटू में 8, और एच हाइट जो कि अपने पास में कितना है? 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3.14 ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 8 का 8 8 64 प्लस में 2 8 16 तो 160 इंटू में 16। इनको ऐड कर देते हैं अब, 1/3 इंटू में 3.14, 400 प्लस 160 ये कितना हो जाएगा अपना? 560, और 560 में 64 अपन को क्या करना है? ऐड। तो 560 में 64 ऐड करोगे तो आप 4 6 and 6 12 624 अपने पास में आ जाएगा। 624 इंटू में 16। अब देखो 3 से 624 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 0 लेंगे क्योंकि अब 24 आने वाला है, तो 3 8 जा 24। ये अपने पास में टोटल आ गया 3.14 का इंटू में 208 इंटू में 16। इनको करना है अब अपन को मल्टीप्लाई, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 3.14 का मल्टीप्लाई 208 से अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो अपने पास में आ जाएगा 32, ये हो गया 11 125, 3 बार आ गया 0, और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
तो 2 1 5 एंड 8 अपना 13 हो गया, 1 5 6 6 5 3 1 2। अब इसका भी मल्टीप्लाई अपन को किससे करना है, 16 से करना है। इसका मल्टीप्लाई 16 से कर दो। 16 टू सा कितना होता है अपने पास में, 16 टू सा होता है अपने 32, 3 कैरी, 16 1 16, 16 और 3 कितना हो गया अपना 19 1, 16 3 सा कितना होता है 48, 48 और 1 कितना हो गया 49, 4 कैरी। 16 5 सा कितना होता है, 16 5 सा होता है अपना 80 और 80 और 4 कितना हो गया 84, 8 अपने पास में कैरी आ गई। अब 16 6 सा होता है 96, 96 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास में, 96 और 8 हो जाएगा 104। तो अपने पास में जो इसका टोटल मल्टीप्लाई आ गया वो आ गया अपने पास में 1044992। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था 3.14 में, तो मैंने यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ये आ गया अपना इसका वॉल्यूम, किसका, कंटेनर का वॉल्यूम। अब ये आया अपना सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे रेट दी गई है अपने पास में। रेट क्या है कि इसमें जो मिल्क आएगा उसकी रेट है अपने पास में 20 रुपए प्रति लीटर। 1 लीटर 20 रुपए का है, तो इसको पहले लीटर में बदलो आप, तभी तो अपन यहाँ पे रेट निकाल पाएंगे टोटल मिल्क की। तो देखो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, अपने पास में यूनिट कितनी गिवन थी, वॉल्यूम आया था अपने पास में 1044992 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब बराबर अपने पास में यहाँ पे 1000 लीटर होता है। 1000 बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के, लेकिन मेरे पास तो अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में करता हूं तो मेरे पास कितना आता है अपने 100 इंटू 100 इंटू में 100, ये बराबर किसके आ जाएगा 1000 के। तो देख लो 3 जीरो से यहाँ पे ये 3 जीरो कट गई, मेरे पास बचा 1000। ये अपने किस में आ रहा है सेंटीमीटर में, और ये लीटर में चल रहा था, तो अपने पास में 1/1000 लीटर बराबर किसके आ गया 1000 सेंटीमीटर के। 1 सेकेंड, ये 1000 अपन यहाँ पर लेके आ गए तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अपने बराबर किसके होने वाला है यहाँ पे 1000 के। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, और डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, और इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा अपने पास में 44992। अब यहाँ पे इसकी अपन प्राइस निकाल लेते हैं। तो प्राइस ऑफ टोटल मिल्क कितनी आ जाएगी अपने पास में 20 रुपए का है इतना लीटर। तो टोटल कितने का पड़ गया अपने, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 1 19 1, ये हो जाएगा अपना 9, 2 4 = 8 0 2। तो ये आ गया अपने पास में 208 99 84। अब यहाँ पे कितने पॉइंट लगाने हैं अपन को, 5 के बाद पॉइंट लगाना है, 3 और 2, 1 सेकंड, कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक इसे भी कट जाएगा यहाँ पे, तो 4 के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे यहाँ 208 रुपये 0.9। इतने का अपने पास में क्या पड़ गया, ये मिल्क पड़ गया। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें और आगे क्या पूछा था अपन से, इसने पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट। अब अपन को यहाँ पे मेटल शीट की कॉस्ट निकालनी है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन मेटल शीट की यहाँ पे कॉस्ट निकालते हैं। अब देखिए अपन को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है कर्व सरफेस एरिया किसका, इस कंटेनर का। तो इस कंटेनर का यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होगा क्या अपना, कर्व सरफेस एरिया में एक तो इसका बेस आएगा प्लस इसका ये सरफेस आ जाएगा इस कंटेनर का। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है अपना पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू में L। L यहाँ पे स्लैंट हाइट है जो कि अपन को नहीं पता, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालेंगे, उसके बाद ही तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे स्लैंट हाइट निकालेंगे, जो कि अपना क्या होता है L। तो L बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ में हाइट का स्क्वायर
जो कि होता है अपना 16 का स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि 20 माइनस में 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस में 20 माइनस 8 यानी कि 12 और 12 का भी स्क्वायर यानी कि 144 और ये लगा दिया अपन ने रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड किया 256 प्लस 144 अपने पास बनेगा ये 400। तो अपने पास में कितना आ गया ये 400 का रूट कितना होता है 20। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई अपने पास में 20 सेंटीमीटर। अब अपने पास में स्लैंट हाइट आ गई। अब अपन यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना भी अपन को यहाँ पे प्राइस गिवन है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए अपने पास में एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर जो कि है अपना पाई आर प्लस आर एल प्लस में मैंने आपको बताया था एक तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये तो आएगा ही, प्लस इसका बॉटम जो कि अपने पास में है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई तो दोनों में कॉमन है, तो 3.14 को मैं बाहर ले रहा हूं, अपने पास में बचेगा आर प्लस आर एल। तो आर क्या है अपने पास में कैपिटल आर है 20 प्लस 8 इंटू में भी एल जो कि अपने पास में है 20 प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर जो कि अपने पास में कितना है 64। अब देखो ये आ गया अपने पास में 3.14, ये आ गया 28 इंटू में 20 प्लस 64। इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे रख देता हूं मैं। देखो ये तो आ जाएगा अपने पास में कितना, ये आ जाएगा 560 प्लस में 64, तो 4 6 एंड 6 12 624 आ गया अपने पास में टोटल मिला के, इनटू में 3 पॉइंट कितना हो गया 14। क्योंकि देखो अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये तो इन दोनों को प्लस किया, फिर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 64 का ऐड किया, 624 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास में कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद में अपन को जो भी प्राइस है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, वो अपने पास में यहाँ प्राइस आ जाएगी। तो एक बार के लिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, अपन लिख देते हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ मेटल शीट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसमें दी गई है अपन को 8 रुपीस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास में टोटल सरफेस एरिया है कितना 624 मल्टीप्लाई में 3.14 इंटू में 8 अपॉन में 100, यही अपन से यहाँ पे पूछा है। अब इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। अब देखो 624 का मल्टीप्लाई करना है अपन को 1314 से, तो सबसे पहले इसको करते हैं अपन, ये आ जाएगा अपना 4 4 16 1 9 24 4 2 6, फिर दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 कितना होता है 12, 3 2 6 और 1 अपने पास में 7, 3 6 अपने पास में 18 आ गया, तो 6 9 एंड 4 13 1 अपने पास में ये बन गया टोटल में 9, 6 एंड 2 8 प्लस 7 15 1 9 एंड 1 5। अब इसका भी मल्टीप्लाई अपन को करना है यहाँ पे 8 से, मल्टीप्लाई 8 है, 8 6 48 4 28 का 2 72 74 का 7। अब देखो 8 5 का कितना होता है 40, 40 और 7 कितना होता है 47 का 4, 8 9 72, 72 और 4 कितना हो गया 76 का 7, 8 1 8, 8 और 7 कितना हो गया यहाँ पे 15। तो अपने पास में टोटल कितना आ गया यहाँ पे 156,748। अब देखिए एक तरह से डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे कितना आ जाता 100 आ जाता। तो अपन क्या करेंगे, 2 बार 100 आ रहा है तो 4 के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा, यहाँ पर अपने पास में 4 0 आ जाते तो 4 के आगे अपन पॉइंट लगा देते 156.7488 रुपीज। इतने रुपए की मेटल शीट यहाँ पर अपन ने इस कंटेनर में यूज की गई है। इस कंटेनर में यूज होने वाला कितना रुपए का पड़ गया अपना 156.74। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था अपना,
काफी लेंथी था क्योंकि इसमें अपन से अलग अलग चीजें पूछी गई थी। पहले इस कंटेनर का वॉल्यूम पूछ लिया, फिर दूध की प्राइस पूछ ली, मिल्क की प्राइस निकाल ली, तो यहाँ पे कंटेनर की मेटल शीट का एरिया पूछ लिया, फिर उसकी भी प्राइस पूछ ली। बाकी इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ, ये इजी क्वेश्चन था, बेसिक ही क्वेश्चन था। अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोन है अपने पास में, ये अपने पास में कोन है जो कि 20 मीटर है हाइट के अंदर। अगर इसकी मैं हाइट की बात करता हूं, इसकी हाइट है अपने पास में 20 मीटर एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स। अब इसका वर्टिकल एंगल मतलब कि ये वाला वर्टिकल एंगल कितना है इसका 60 डिग्री। इसको यहाँ पे 2 पार्ट्स में काटा गया है, बीच में से, मिडिल में से, इसको बीच में से काट दिया यहाँ पे 2 पार्ट्स में। बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, वही अगर ये इसका बेस है तो इसके बेस के पैरेलल में अपन ने यहाँ पे कोन को काटा है बीच में से। इफ फर्स्ट टर्म सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये जो फर्स्ट टर्म अपने पास में आया, इस कोन को काटने के बाद में ये जो फर्स्ट टर्म बचेगा, इस फर्स्ट टर्म को अपन ने वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। अगर उस वायर की मैं बात करूं तो वो वायर यही तो होगा अपना, ये वायर हो गया अपना। इसकी डायमीटर गिवन है, इसकी डायमीटर क्या है अपने पास में 1/16 डायमीटर अपने पास में गिवन है। यहाँ पे अपन को यहाँ पे लेंथ बतानी है किसकी, वायर की। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए फ्रस्टम गिवन है, यहाँ पे अपन को ये एंगल क्यों गिवन है, क्योंकि अपन को फ्रस्टम की यहाँ पे रेडियस नहीं दी इसने। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस अपन कैलकुलेट किससे करेंगे, अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके अंदर अपन यही काम करते थे हाइट एंड बेस निकालने का। तो ये अपनी क्या है, हाइट है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब देखिए गिवन क्या क्या है, यहाँ पे पूरा 20 था, बीच में से काटा तो ये भी 10 रह गया और ये भी अपने पास में 10 बचा। तो इसकी परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 10। तो अपन हाइट कैसे निकालेंगे इसकी, अपन यहाँ यूज करेंगे, देखो हाइट अपन को चाहिए यहाँ पे इसकी रेडियस जो कि होगा बेस। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता था, 10 में आता था ना, 10 थीटा ही तो होता था ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा अपना, देखो सबसे पहले अपन स्मॉल आर निकाल रहे हैं। तो फॉर रेडियस स्मॉल आर, तो अपना tan थीटा क्या होता है P/P। अब देखो अपन ने इसको बीच में परपेंडिकुलर डाला तो ये कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। अपन इसको पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे A B C और इसको O मान लेते हैं। ऐसे ही अपन नीचे वाली बड़ी रेडियस निकालेंगे, तब इसको अपन D और E ये मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, tan 30 आ गया। अब देखो tan 30 क्या हो जाएगा, tan अगर यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसका OC बनेगा अपॉन में बेस क्या बन जाएगा इसका ये AO, जो कि अपन को क्या गिवन है OC की वैल्यू, अगर OC तो अपन को कैलकुलेट करना है और AO अपन को गिवन है यहाँ पे 10। अब tan 30 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 जो कि इक्वल हो गया OC अपॉन में tan के। तो अपने पास में OC की वैल्यू क्या आ गई 10/√3। उसी तरह अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि इसकी हाइट, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन Q, ये आ गई अपनी स्मॉल r जो कि होगी 10/√3। इसको यहाँ पे भी लेबल कर देते हैं 10√3। अब चलते हैं, ये तो हो गया अपना फर्स्ट। अब निकालते हैं अपन सेकंड, कैपिटल R रेडियस। तो उसमें अपन क्या लगाएंगे tan थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना गिवन है अपने पास में 30 डिग्री है। इसका बेस क्या हो जाएगा AQ और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा
OE QE। तो परपेंडिकुलर अपने पास में QE और बेस हो गया अपने पास में AQ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 जो कि इक्वल हो जाएगा अपने QE अपॉन AQ के। QE अपन को यहाँ फाइंड आउट करना है, AQ अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, पूरा कोण 20 मीटर का ही तो है यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास में QE आ जाएगी 20/√3। तो अपने पास में यहाँ पे कैपिटल R भी आ गई 20/√3। तो ये रेडियस कितनी हो गई 20/√3। ये किया अपन ने यहाँ पे सिर्फ रेडियस कैलकुलेट। अब रेडियस कैलकुलेट करने के बाद में अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, फ्रस्टम की वॉल्यूम, और उसको इक्वल रखने का काम करेंगे, किससे, सिलेंडर के इक्वल रखने का काम। अब देखिए यहाँ पे अपन ने दोनों रेडियस कैलकुलेट कर लिए। स्मॉल आर आ गया अपने पास 10/√3, कैपिटल आर आ गई अपने पास में 20/√3। अब अपन यहाँ पे रख देते हैं रिकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। फ्रस्टम से मैंने वायर बनाया है तो वायर बराबर फ्रस्टम होगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जो कि होता है अपना πr² इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल R² स्मॉल r² प्लस कैपिटल R स्मॉल r इंटू में हाइट। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं अपन। पाई से पाई मैंने कैंसिल किया, रेडियस है, रेडियस मैंने रख दी यहाँ पे। अब वायर की डायामीटर 1/16 है, डायामीटर कितनी है 1/16, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर। तो 1/32 इंटू में हाइट, ये इक्वल में चलेगा 1/3 रेडियस का स्क्वायर यानी कि 20/√3 का भी स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और √3 का हो जाएगा 3। उसी तरह यहाँ पे स्मॉल आर है, स्मॉल आर 10/√3 इसका भी स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3। उसी तरह यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो आ जाएगा अपने पास में 200, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू में हाइट, जो कि अपने पास में कितनी है 10। अब 32 का स्क्वायर होता है अपने पास में 1024 इंटू में हाइट आ गई। अब देखो 400 प्लस 100 500, 500 प्लस 200 700, 700/3 इंटू में 10 आ गया। अब क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, तो हाइट मेरे पास कितनी आ जाएगी 700। इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7000, 24/9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 1024 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 4 सा कितना आ गया मेरे पास में 28, 2 7 2 सा 14, 14 और 2 16 1, 70017, 7168, 7168 000/9। अब चूंकि यहाँ पे यूनिट किस में चल रही थी, मीटर में चल रही थी, हर एक यूनिट मीटर में थी, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको मीटर में ही कर देते हैं, क्योंकि अपन सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे थे ये वाली रेडियस। ये रेडियस अपनी सेंटीमीटर में थी, मीटर में करने के लिए मैंने 100 से क्या कर दिया इसका डिवाइड। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, अपने पास आया अपॉन में 9। अब इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे। अब 7 8 सा तो जाएगा नहीं, वो 9 8 सा तो जाएगा नहीं, 9 7 से जाएगा 63। तो 9 7 से कितना गया 63। कितना कैरी आया अपने पास में, ये आ गया 8, 9 9 सा 81, 5 कैरी आया 58 बचा, 9 6 सा 54, 4 कैरी आ गया। अब अपने पास में आ गया 40, और ये जाता है अपना 9 4 सा 36। वापस से अपने पास में क्या बच गया 4, डेसिमल लगाएंगे 40 आ जाएगा। वापस से 9 4 सा 36, दोबारा 4, वापस से 4, ये रिपीट चल रहा है अपना मीटर। तो अपने पास में वायर की
लेंथ कितनी आ गई 7964.44 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे अपन ने क्या रिकास्ट कॉन्सेप्ट लगाया। फ्रस्टम की वॉल्यूम वायर के बराबर थी, इससे अपन ने वायर की लेंथ निकाल ली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन था। अब क्या करना है आपको, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए चैप्टर के साथ।